Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 9.5 from the chapter Algebraic Expression and Identities. So in this video we will be covering standard identities and the question based on these identities. So what is identity? Identity क्या होती है? Identity is an equality true for every value of the variable in it is called the identity. Okay, तो कोई भी इक्वालिटी जो कि हर एक वैल्यू के लिए सही होती है वो आइडेंटिटी होती है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 इंटू एक्स करूँ और इसको टू 0 लिखूँ तो यहाँ पे x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये हो गया हमारा LHS और ये है RHS. तो यहाँ पे आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, यानी कि हमेशा LHS इक्वल्स टू RHS होगा. तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन है जो कि एक आइडेंटिटी बना रहा है. आइडेंटिटी मतलब कि ये किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सही होगा. ओके, यानी कि LHS हमेशा RHS होगा, चाहे हम x की जगह या फिर वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें. ओके, नाउ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं. ओके, ऐसी कुछ इक्वेशंस हैं जिनमें वेरिएबल में अगर हम नंबर्स पुट करें तो वो हमेशा करेक्ट होंगी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को फॉलो करेगा. ओके, सो ऐसे ही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में फर्स्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि पूरे a प्लस बी का स्क्वायर किया गया है. तो जैसे कि हम अगर 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4. इसी तरीके से a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से. ओके, यानी कि 2 बार a प्लस बी. ओके, इसी तरीके से अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें यानी कि सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a का मल्टीप्लाई करेंगे पहले a प्लस बी से, a प्लस बी, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से. ओके, हम इसको एक्सटेंड करें यानी कि ब्रैकेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं. अब हमारे पास आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन. सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज प्लस ए बी, फिर प्लस b इंटू ए बी या फिर बी ए, तो हम ए बी ही लिखेंगे. ओके, नाउ b इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर. ओके, अब हम लाइक टर्म को ऐड कर देते हैं. सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा. इसका मतलब है अगर a और b की जगह कोई भी नंबर्स हम पुट करें तो उसके होल स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी. हमें हमेशा उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमें ये आइडेंटिटी याद है, ओके, अगर हमें याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कितने भी बड़े नंबर हो इनमें वैल्यू पुट करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हमारा हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी a माइनस बी. ओके, इस तरीके से, यानी कि a का मल्टीप्लाई किया पहले a माइनस बी से, देन माइनस बी का मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी, सो a पॉजिटिव का है b माइनस का है, सो a इंटू बी इज ए बी, लेकिन माइनस का ए बी. ओके, अब यहाँ पे आते हैं माइनस बी इंटू ए, सो माइनस बी और प्लस का a है तो माइनस बी इंटू ए इज ए बी या फिर बी ए. ओके, नाउ माइनस बी इंटू माइनस बी, सो माइनस माइनस का प्लस, और ये b इंटू बी इज बी स्क्वायर. अब लाइक टर्म को ऐड करते हैं. सो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ? a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ओके, जस्ट हमें बस यहाँ पर एक माइनस का साइन चेंज करना है और हमें ये याद हो जाएगा। सो ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर आता है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर याद करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे केवल 2 से पहले। ओके, तो ये रही हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड में हमारे पास आता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इंटू ए माइनस बी, प्लस का b है सो प्लस पुट करेंगे b a माइनस बी। अब इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे। a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी सो माइनस का ए बी, फिर ये वाला पार्ट खत्म, प्लस का b तो b इंटू ए इज प्लस का ए बी एंड b इंटू माइनस बी सो प्लस का b है माइनस का b है, माइनस आ जाएगा, b इंटू बी इज बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का ए बी है और एक प्लस का ए बी है तो दोनों आपस में 0 हो जाएंगे, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट। फिर हमारे पास बचता है माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ जब हम ए और बी की जगह किसी नंबर को पुट करेंगे और वो मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है। ओके, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह x दिया है, यानी कि एक कॉमन नंबर होगा दोनों के अंदर। ओके, दोनों बाइनोमियल्स हैं और इनमें एक नंबर हमारे पास कॉमन होगा, दूसरा नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पे x प्लस ए है और यहाँ पे x प्लस बी है तो यहाँ पे x कॉमन है एंड a b डिफरेंट नंबर है। तो इस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी एंड प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस बी के साथ, सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी। ओके, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन लेंगे, सो वी हैव लेफ्ट विथ b प्लस ए और a प्लस बी। b प्लस ए को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं, राइट, प्लस ए बी। तो ये हो गई हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। ओके, और यही 4 आइडेंटिटी हमें याद करनी है। सो स्टूडेंट, वैसे तो हमें आना चाहिए कि हम a प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर दिए हैं तो हम उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करें, लेकिन क्विक आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद करके। सो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी एंड दिस इज थर्ड आइडेंटिटी एंड दिस इज लास्ट वन, यानी कि 4 आइडेंटिटी है। ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज 4 वेरी फॉर्मूलाज बाय हार्ट। ओके, देखते हैं एक दो एग्जाम्पल कि हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, यानी कि इन आइडेंटिटीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो सपोज आई हैव गिवन दिस फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, यानी कि 4p माइनस 3q का स्क्वायर दिया है और कहा गया है कि इसको इवेल्युएट करना है। ओके, हमें फाइंड करना है कि ये कितना रिजल्ट देगा। ओके, सो एज आई नो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है वो मुझे फॉर्मूला याद है, तो इसी तरीके से आपको भी फॉर्मूला याद करना है। आई टेक 4p एज a एंड 3q एज b। ओके, अगर मैं इसको a और इसको b मानूँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आई कैन से दैट दिस गिव्स मी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसका मतलब अगर मैंने a 4p को माना है तो a की जगह मैं 4p पुट करूँगी और इसका स्क्वायर, फिर b की जगह मैं 3q पुट करूँगी। ओके, इसी तरीके से ये सेकंड टर्म मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू a आ जाएगा 4p एंड b आ जाएगा 3q, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में 2a इंटू बी। ओके,
सो 2 इंटू 4p इंटू 3q, फिर प्लस का साइन एंड b की जगह मैंने 3q को लिया था, सो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। और इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ 4p स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 p स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 p इंटू क्यू। ओके, यानी कि मैंने पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया है, फिर वेरिएबल को लिखा है। ओके, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। सो 24 पी क्यू या p इंटू क्यू, फिर आ जाएगा प्लस 3 क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, क्यू का भी। सो 3 3 ज़ा 9 एंड दिस विल बी क्यू स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ 4p माइनस 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। अब अगर आप इसको नॉर्मल बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास इतना ही आंसर देगा। सो एज यू कैन सी दिस इज सो ईजी टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल विद इटसेल्फ। ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी आइडेंटिटीज का यूज भी करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। Now here we have exercise 9.5. First question we have, use a suitable identity to get each of the following products. अब हमें इन दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं by using a suitable identity. Okay, so we can see we have x plus 3 and second binomial we have x plus 3. That means can we take this first term as a and this second term as b? So ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हम ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ इट विल बिकम x प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर x हमारे पास a है तो a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, प्लस 2a क्या है? x है एंड b 3 है। ओके, सो 2ab 2x3 प्लस b, सो b हमारे पास हमने 3 को लिया है, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। सो कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6x, सो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। अगेन सेम आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। यहाँ पे 2y को हम a ले सकते हैं और 5 को b, सो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, सो बाय यूजिंग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a को हमने क्या माना है? 2y, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस 2ab है, सो 2a की जगह क्या है? 2y इंटू b की जगह है 5। ओके, प्लस b स्क्वायर, सो b स्क्वायर b की जगह हमने 5 लिया है, सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 का भी स्क्वायर है, y का भी है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड y स्क्वायर, सो 4y स्क्वायर प्लस 2 2 5, सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 y प्लस 5 5 ज़ा 25 एंड दिस इज आंसर। ओके, तो हमें बेसिकली आइडेंटिटी का यूज करके इसके एक्सपेंड में हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट इज दिस फोर्थ वन, 3a माइनस हाफ इंटू 3a माइनस हाफ। सो यहाँ पे
3a माइनस 1/2 ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ये। सो 3a माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a माइनस बी का। ओके, सो यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो a माइनस बी हमने क्या लिया था? 3a माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर माइनस है, फिर 2 इंटू ए क्या है? 3a है, और b 1/2, सो इंटू 1/2। ओके, एंड देन वी हैव b स्क्वायर दैट इज 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस। सो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का भी स्क्वायर है तो 9a स्क्वायर, 3 3 इज 9 एंड a स्क्वायर, सो 9a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3a इंटू 1/2 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 हमारे पास डिवाइड में है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी हैव 3a लेफ्ट। ओके, प्लस 1/2 का स्क्वायर है, सो न्यूमिनेटर का जो 1 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 1 प्लस 1m माइनस 0.4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0.4। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स तो सेम है। ओके, 1.1m यहाँ पर भी है और 0.4 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का टर्म है और यहाँ पे प्लस का टर्म है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें देता है ये। इसके बाद हम पुट करेंगे 1.1 m माइनस 0.4 एंड 1.1 m प्लस 0.4, इससे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कितना देगा? अब ये a है और ये b है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये एक्सटेंड होके कितना देगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a क्या है? 1.1 m का स्क्वायर माइनस b कितना है? 0.4 इसका स्क्वायर। ओके, अब 1.1 को हम मान सकते हैं 11। ओके, सो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और यहाँ पे क्योंकि हम 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, सो वी विल हैव पॉइंट बिफोर 2 numbers, so we will put point before 2 numbers, so 1.21 m स्क्वायर आएगा माइनस 0.4, so 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 0.4 को, तो ये 2 नंबर से पहले हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर से पहले पॉइंट पुट करेंगे, सो 0.16, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर को देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बस एक वेरिएबल का स्क्वायर दिया है। ओके, हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ओके, सो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस टाइप का फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन क्या मैं इस फॉर्म को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकती हूँ? ओके, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट एंड वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी, एंड दैट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे b और a हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है। ओके, सो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, और ये हमारे पास देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये है हमारी आइडेंटिटी। हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है इस फॉर्म के साथ, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। ओके, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें इसको लेना है, ए मानना है। ओके, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म था ये वाला, इसको मानना है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर ये x प्लस वाई होता और x माइनस वाई होता तो ये आता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x इसको मान सकते थे। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा b, सो b के स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, माइनस a के स्क्वायर का स्क्वायर। बेसिकली हमें इस फॉर्म में इन दोनों वेरिएबल्स को लेके आना है। ओके, सो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह हमने पुट किया b स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में इसलिए इसका स्क्वायर हो रहा है। नाउ a स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिमेंबर इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है उसका मतलब वो डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और ये कितना होगा, हमारे पास पावर ऐड हो जाती है, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। या फिर एक चीज़ अगर आप याद रख सकते हो तो वो है, अगर हमारे पास किसी भी पावर की पावर होती है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4। ओके, 8th वन हमारे पास है माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, सो वी कैन राइट इट एज सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब यहाँ पर ये a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा यूजिंग a माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे a और b की जगह हमारे पास c एंड a है, तो हम c माइनस a का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड c माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर की जगह हमारे पास c है तो c का स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास c है और b की जगह a है इंटू b। ओके, फिर प्लस b स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास a है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। ओके, सो a स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 2cb प्लस a स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमें केवल यही आइडेंटिटी यूज करनी है और इन प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो आई एम टेकिंग ओनली 2 पार्ट्स, रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि इसको हम मानेंगे x और इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे b। x क्यों माना, हम देख सकते हैं ये सिमिलर टर्म्स हैं, 4x यहाँ पर भी है और ये 4x है, इसलिए हमने इन दोनों को x कहा है। ओके, और ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं इसलिए ये a और b आ गए। ओके, नाउ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, अब x क्या माना है, 4x को, सो 4x का स्क्वायर है यहाँ पे x का, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ओके, प्लस a को क्या माना है 5 एंड b को माना है 1, सो 5 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह क्या है 4x। ओके, प्लस ए बी, सो ए क्या है यहाँ पे 5 इंटू बी क्या है 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 4x स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6 एंड 6 इंटू 4x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 इज 5। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 16x स्क्वायर 6 इंटू 4 इज 24x प्लस 5 एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ओके,
थर्ड पार्ट इज 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म नहीं है, x प्लस ए और x प्लस बी वाली फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को मानेंगे 4x, ओके, एंड a को मानेंगे -5 एंड b को मानेंगे -1, ओके। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। सो वी हैव x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की जगह हमने रखा था 4x, सो 4x स्क्वायर प्लस a क्या है -5, सो ब्रैकेट -5, b क्या है -1, सो प्लस -1, ओके। b की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब इसके बाद ये आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर x, ओके, प्लस ए बी क्या है, a इज -5 इंटू -1, ओके। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस -5 है और ये प्लस -1 है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर है प्लस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होके दोनों साइन माइनस बनाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा -1। सो ये हो जाएगा -5 -1x प्लस -5 इंटू -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो 5 1 ज़ा 5, ओके। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस -5 -1 कितना होता है, -5 -1 -6 होता है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास x की जगह 4x है, 4 हमने छोड़ दिया था, दैट इज x की जगह यहाँ पे 4x है, ओके। सो -6 इंटू 4x प्लस 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर -6 है प्लस का 4 है, तो माइनस प्लस का माइनस, ओके, तो ये प्लस हट के माइनस हो जाएगा, एंड 6 4 ज़ा 24 x प्लस 5, so this is the answer. Question number 3 is find the following squares by using the identities. अब हमें इन स्क्वायर को फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके। सो b -7 का स्क्वायर दिया है, सो b -7 का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या होगा, b -7 इंटू b -7, और यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a माइनस b का स्क्वायर, ओके। सो यूजिंग a minus b square which is equals to a square minus 2ab plus b square, ओके। एंड यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a कौन सा टर्म होगा, ये फर्स्ट वाला, सो a स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 है, -2 इंटू a की जगह b है और b की जगह 7 है, तो इंटू 7, सो 2 इंटू b इंटू 7 प्लस b की जगह हमारे पास 7 है, ओके। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर -7 2 ज़ा 14 -14 b प्लस 7 7 ज़ा 49, एंड दिस इज द आंसर। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट 0.4p माइनस 0.5q इसका होल स्क्वायर है, ओके। तो अगेन a माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, ये हो जाएगा यूजिंग a माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, सो a इज 0.4p, ओके। सो 0.4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है 0.4p इंटू b की जगह क्या है, a इंटू b है, तो b की जगह 0.5q 0.5q, ओके, प्लस b है हमारे पास 0.5q और इसका स्क्वायर, ओके। अब सॉल्व करेंगे, 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.16p स्क्वायर, ओके। 0.4 इंटू 0.4 करोगे, सो वी विल हैव 0.16p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q,
सो 5 4 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40. ये हमारे पास रफली हम देखेंगे तो वी विल हैव 40. और हमारे पास पॉइंट कितने नंबर से पहले है, एक तो यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे, इसलिए 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा. सो दिस इज 0.40. सो 0.4 p और एक और वेरिएबल है यहाँ पे q प्लस 0.5 q स्क्वायर है. सो 0.5 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 0.25 q और q का स्क्वायर. ओके, नाउ rest of the other part of this question you have to do yourself. Next question is simplify. So first part is a square minus b square और इसका whole square दिया है, तो इसको हमें simplify करना है. simplify का मतलब extend करेंगे हम इसको. ओके, सो ये हो जाएगा a square minus b square into a square minus b square. ओके, मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के a माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिया है, मैं कोई भी वेरिएबल पुट कर सकती हूँ. राइट, सो x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अगर मुझे a माइनस बी का स्क्वायर आता है तो मुझे x माइनस वाई का स्क्वायर भी आना चाहिए. ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. ओके, सो यू कैन राइट यूजिंग दिस. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस फॉर्मूला. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह क्या है, a स्क्वायर है. ओके, x की जगह है a स्क्वायर, हम देख सकते हैं. सो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, सो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हम पुट कर देंगे माइनस 2x क्या है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और y क्या है बी स्क्वायर. ओके, प्लस y है बी स्क्वायर. y स्क्वायर हो रहा है तो बी स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा. ओके, नाउ सॉल्व इट. सो ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है तो b की पावर 4, एंड दिस इज द आंसर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 7m माइनस 8n स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n स्क्वायर. यानी कि यहाँ पे हमें पहले 2 आइडेंटिटीज से इनको सॉल्व करना है, फिर इनको प्लस भी करना है. ओके, सो a माइनस बी का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो हम इससे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा. तो यानी कि हमें यहाँ पे पुट करना है. ओके, a है, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है. सो a की जगह हम पुट करेंगे 7m और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस 2 इंटू a क्या है 7m और b क्या है 8n, फिर b स्क्वायर, b की जगह क्या है 8n, सो 8n का स्क्वायर. इसके बाद इस वाली टर्म्स के लिए आते हैं. सो ये हो जाएंगी प्लस a स्क्वायर क्या है 7m का स्क्वायर प्लस 2 7m 2 इंटू 7m इंटू 8m. ओके, एंड प्लस 8n एंड प्लस 8n का स्क्वायर. ओके, अब हम इनको सॉल्व करते हैं. सो 7 7 ज़ा 49 m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 2 ज़ा 14 8 ज़ा 112 m n, दोनों वेरिएबल भी आएंगे. ओके, प्लस 8 8 ज़ा 64 n स्क्वायर प्लस अगेन 7m स्क्वायर है तो ये 49 m स्क्वायर हो जाएगा. ओके, प्लस ये हमारे पास अगेन 112 mn आ जाएगा एंड प्लस 64 n स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इसको लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं. 49 m स्क्वायर है और यहाँ पे अगेन m स्क्वायर है प्लस का 49. ओके, देन वी हैव 112 mn है और यहाँ पे 112 mn है, ये नेगेटिव का है 112 mn
और ये पॉजिटिव का है 112 mn, एंड देन 64n² प्लस 64n²। अब लाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे, 49m² है और 49m² है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो 49 एंड 49 वी हैव 98m²। अब यहाँ पे हम देखेंगे 112 mn है और 112 mn है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सो दीज आर कैंसिल आउट। नाउ 64n प्लस 64n, सो दोनों पॉजिटिव के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 64 and 64 is 128n², and this is the answer. Now you can do all the other parts of this question by yourself. Next is question number 5. Show that first part is 3x plus 7² minus 84x is equals to 3x minus 7². ओके, तो हमें बताना है कि ये इसके इक्वल होगा। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं और इसका देखते हैं कितना रिजल्ट आता है, फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या LHS और RHS आपस में इक्वल है या नहीं। ओके, सो LHS 3x प्लस 7² माइनस 84x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सटेंड करके देखते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो a² क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2a² प्लस 2ab, सो 2 इंटू 3x एंड b हमारे पास 7 है। ओके, प्लस b², तो b² क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। देन वी हैव माइनस 84 एडिशनल इन हियर। ओके, नाउ 3x² हमारे पास 9x² हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 6 7 42x, प्लस 7 7 49, एंड देन माइनस 84x। ओके, अब हम लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं, सो 9x² हो जाएगा प्लस 42x है, और ये यहाँ पर भी हमारे पास एक x की टर्म है, सो ये हो जाएगा माइनस 84x प्लस 49। ओके, देन 9x² प्लस, अब यहाँ से बड़ा जो नंबर है वो है 84, और 84x से हम 42x को माइनस करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 42x। ओके, ये दोनों आपस में ऑपरेट होके माइनस 42x देंगे, और क्योंकि हमारे पास प्लस था तो मैंने अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा है, प्लस 49। ओके, इसको आगे 9x² प्लस माइनस का माइनस 42x प्लस 49, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया LHS। नाउ RHS इज 3x माइनस 7²। नाउ 3 माइनस 7 का स्क्वायर अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर से हम इसको खोलेंगे। ओके, सो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। सो a² क्या है, 3x इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है, 3x है, एंड b है 7 प्लस b² दैट इज 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x² कितना हो जाएगा, 9x² माइनस 2 3 6, 6 7 42x प्लस 7 7 49। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, वी कैन सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS हेयर। ओके, LHS में जो टर्म्स हैं वो सेम टर्म्स हमारे पास RHS में है विथ सेम सिंबल्स। इसका मतलब क्या है, हेंस LHS is equals to RHS proved. One more part of question number 5. So proof करना है that a minus b into bracket a plus b plus b minus c bracket b plus c plus c minus a into bracket c plus a is equals to 0. अब हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट और इनको प्लस करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको LHS यहाँ से लेंगे, टेकिंग
LHS. So we have A minus B into A plus B plus B minus C into B plus C plus C minus A into C plus A. So इसको सॉल्व करते हैं. A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये ऑलरेडी आइडेंटिटी के वेरिएबल के जैसे हैं, तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्लस. अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं. ओके, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं. राइट, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. अगेन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए क्या मान के चलें, बी. सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. बी को यहाँ पे क्या लेके चलें, सी. सो सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेके चलते हैं. ओके, या फिर आप कह सकते हो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. आप इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, सो ये हमारे पास क्या देंगे, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो एक्स को अगर हम सी माने और वाई को ए माने, सो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, नाउ लाइक टर्म को एक साथ करते हैं. सो वी हैव ए स्क्वायर और यहाँ पे एक और ए स्क्वायर है विच इज इन माइनस ए स्क्वायर. नाउ माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर है और यहाँ पे एक प्लस का सी स्क्वायर है. अब इनको सॉल्व करते हैं. सो ए स्क्वायर माइनस का है, एक ए स्क्वायर प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट. सी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या देंगे हमें, टोटल 0 देंगे विच इज इक्वल्स टू RHS. ओके, हेंस LHS is equals to RHS. Okay, proved. Question number 6 is using identities evaluate. अब हमें आइडेंटिटीज को यूज करके इन नंबर्स को इवेल्युएट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव गिवन 71 स्क्वायर. सो 71 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है आइडेंटिटीज से. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट. अब हमें आइडेंटिटीज को यूज करके इन नंबर्स को इवेल्युएट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव गिवन 71 स्क्वायर. सो हमें 71 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 71 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली 71 इंटू 71 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एक बहुत ही अच्छे मेथड से यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटीज़ को. सो 71 को मैं लिख सकती हूँ 71 इज इक्वल टू 70 प्लस 1. ओके, अब 71 का स्क्वायर है तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा. अब मुझे पता है 70 प्लस 1 किस फॉर्म में है, ए प्लस बी के फॉर्म में, तो मुझे यूज़ करना है ए प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 70, सो 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे. सो वी हैव 7 7 49 एंड 00. सो 70 का स्क्वायर फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी है क्योंकि हमारे पास 2 zeros लगेंगे, स्क्वायर है तो, एंड 7 का स्क्वायर वी नो दैट 7 7 49. नाउ प्लस 2 7 14 एंड ये हो जाएगा 140 एंड 141 140. ओके, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब हम इन सबको ऐड कर सकते हैं और ये हमें देगा आंसर 5041. ओके, सो दिस इज आंसर. सिमिलरली हम 99 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 1, और 99 का स्क्वायर है तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 एंड उसका स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करूँगी. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर. ओके, माइनस 2 इंटू a क्या है 100 एंड b क्या है 1, फिर प्लस b क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर.
अब ये आगे हम सॉल्व करेंगे, सो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मोर जीरोस, ओके, यानी कि 10,000। अब 10,000 है, माइनस का 2 इंटू 100 इज 200 एंड इंटू 1 इज अगेन 200, सो 2 इंटू 100 इंटू 1 इज 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओके। नाउ 10,000 में से अगर हम 200 माइनस करें तो ये हो जाएगा 9,800 एंड प्लस 1 इज 9,801। फिफ्थ पार्ट इज 5.2 और इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन 5.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5.2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.2 और इसका स्क्वायर। अब 5 प्लस 0.2 ये किसकी फॉर्म में है, a प्लस बी की फॉर्म में, और a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a दैट इज 5 इंटू b 0.2 एंड प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ओके। और ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 से 10 एंड 10 इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ओके, प्लस 0.2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, सो 2 2 ज़ा 4, और क्योंकि हमारे पास 0.2 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर से पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक नंबर है तो सो 0.04। अब इसको ऐड करेंगे सो वी विल हैव 25 प्लस 2 इज 27 और 27 के साथ हमें 0.04 अगर प्लस करेंगे सो वी हैव 27.04 एज अ आंसर, ओके। अब इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन है 297 इंटू 303। सो 297 इंटू 303 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मुझे एक कॉमन चीज़ दिख रही है 297 और 303 में कि ये दोनों 300 के पास है, ओके। अगर ये दोनों 300 के पास है तो मैं 297 को लिख सकती हूँ 300 माइनस 3, 300 से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो 297 आएगा, और 300 को मैं लिख सकती हूँ 300 प्लस 3, ओके। तो आपने यही देखना है नंबर्स में कि वो कौन से एक इजी नंबर के पास में आ रहा है, ओके। तो ये दोनों ही हमारे पास 300 के आसपास हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, 297 इंटू 303 को हम लिख सकते हैं दैट 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3, और ये आंसर देगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एंड 300 का स्क्वायर होगा 90,000 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 90,000 माइनस 9 विच इज़ 89,991, ओके। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फाइंड 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। अब हमें केवल ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और ये जो 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है इनका आंसर फाइंड आउट करना है। सो 51 स्क्वायर है और 49 स्क्वायर है। यहाँ पे अगेन जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, 51 और 49 कौन से एक इजी नंबर के पास में है, तो ये दोनों 50 के पास में है दोनों, ओके। सो 51 50 से एक आगे है, 49 50 से एक पीछे है। सो आई कैन राइट इट एज 50 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 50 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ओके। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, बट वी हैव गिवन दैट हमें केवल ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट फॉलो दिस मैथड, वी विल डायरेक्टली यूज़ दिस फॉर्म एज रिवर्स ऑफ दिस फॉर्म, ओके। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट दिया है, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ओके। तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर ये हुआ क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा
50 हमारे पास a का स्क्वायर है और ये है b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसका फॉर्म होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो a क्या है 51 प्लस 49 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 51 माइनस 49। ओके, अब यहाँ पे 51 प्लस 49 हमारे पास होता है 100। क्यों, 50 और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे आके 50 हो जाएगा, 50 50 100, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो 100 इंटू 51 माइनस 49 इज़ 2, सो 100 इंटू 2 इज़ 200। इसका मतलब इन दोनों का 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल हैव आंसर 200। सेकेंड पार्ट इज 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। अब इसको भी हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है, बट कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 1.02 है तो इसको हम मान के चलते हैं a और 0.98 को b। ओके, तो ये हमारे पास a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे 1.02 प्लस 0.98 इंटू 1.02 माइनस 0.98, यानी कि हमें बस इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है। ओके, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1.02 प्लस 0.98, तो इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी विल हैव आंसर 2 या फिर 2.00। सो 2.00 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.02 माइनस 0.98 और इसका आंसर आ जाएगा 0.04। अब 2 इंटू 0.04 है तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 0.0, सो ये हो जाएगा 0.08। ओके, एंड दिस इज आंसर। सो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी करने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी फाइंड, और हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट इज 103 इंटू 104। सो लेट्स स्टार्ट। 103 इंटू, first we are taking 103 into 104। ओके, सो 103 और 104 को हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे इनको इस फॉर्म में, यानी कि x प्लस ए के फॉर्म में और x प्लस बी की फॉर्म में। सो 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 3, तो ये जाके बन जाएगा x प्लस a, एंड 104 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 4। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4, और ये कौन सी आइडेंटिटी में हम यूज़ कर सकते हैं, जो गिवन आइडेंटिटी है। ओके, सो इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर। ओके, प्लस a क्या है, a है 3, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं x इज़ 100, x इज़ 100, a इज़ 3 एंड b इज़ 4। सो a हो जाएगा 3 प्लस b इज़ 4 इंटू x क्या है 100। ओके, प्लस ए बी, सो a क्या है अगेन 3 इंटू 4। ओके, सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस 3 प्लस 4 7 इंटू 100, सो 700 प्लस 3 इंटू 4 इज 12। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे सो वी विल हैव 10,712 एज अ आंसर। ओके, सो हम देख सकते हैं कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन वी कैन फाइंड द आंसर। ओके, और जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम फटाफट से माइंड में कैलकुलेशन करके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से इसका एक फोर्थ पार्ट और ले लेते हैं। सो फोर्थ पार्ट इज 9.7 इंटू 9.8। अब यहाँ पे अगेन हमें इसको x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में लिखना है। ओके, सो अगर 9.7 को मैं लिख सकूँ 9 प्लस 0.7
और 9.8 को मैं लिखूं 9 प्लस 0.8, तो 9 यहाँ पे x की फॉर्म में होगा और 0.7 इज a एंड 0.8 इज b। सो अब हम इसको पुट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में। सो 9 प्लस 0.7 इंटू 9 प्लस 0.8, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर, x है 9 तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस a, सो a है 0.7 प्लस 0.8 विच इज b, और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है x से, तो x क्या है 9, ओके, और यहाँ पे प्लस होगा 9 के साथ, यहाँ पे प्लस a भी, सो a क्या है 0.7 इंटू 0.8, ओके। नाउ सॉल्व इट। सो 9 9s are 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 9 प्लस इंटू 9 जो कि x की फॉर्म में था, नाउ प्लस 0.7 इंटू 0.8, सो 7 8s are 56 एंड 0.5 के पहले लग जाएगा, 2 डिजिट्स के पहले 0.56, सो 81 प्लस 1.5 इंटू 9 विच इज 15 9s are 135, ओके, और पॉइंट लग जाएगा 3 और 5 के बीच में, फिर प्लस 0.56 है। अब इनको ऐड करेंगे, सो 6 की जगह 6 आ जाएगा, ओके, ये 100th है, फिर 10th की जगह 5 प्लस 5 इज 10, 0 1 कैरी, 3 and 1 4 and 1 carry 5, okay, and 8 plus 1 9, so 95.06 is the answer. So student, it was exercise 9.5 and the last exercise of the chapter. So you have to do all these questions and remaining question of this exercise in your notebook and practice them well, so that you will have the better understanding of this topic. I will see you next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.